हेलो, मेरा नाम है सीएस मेघना और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएस डबलिटी के बारे में। आपने नाम तो पहले सुना ही होगा, सीएस डबलिटी। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। एक्चुअली पहले ये सीएस डबलिटी बहुत नया कॉन्सेप्ट है। पहले सीएस डबलिटी नाम का कोई एग्जाम नहीं था। जब हम लोगों ने सीएस किया था तब सीएस डबलिटी जैसा कोई एग्जाम नहीं था। तो पहले कौन से लेवल्स थे? फाउंडेशन, which was the first level, then executive, it is the second level, and professional, it stands to be the third level. ठीक है, अब जो फाउंडेशन था उसको हटा दिया गया है और उसको रिप्लेस करके क्या लेके आए हैं लोग? सीएस डब्ल्यूटी। ठीक है, अब सीएस डब्ल्यूटी क्या है? कंपनी सेक्रेटरी। सीएस तो क्या है? हमारी डिग्री का नाम है, कंपनी सेक्रेटरी। और डबल ईटी क्या है? डबल ईटी मतलब है एंट्रेंस टू एग्जीक्यूटिव टेस्ट। सो बेसिकली सीएस एबिलिटी क्या है? सीएस एबिलिटी आपकी नॉलेज चेक करेगा कि आप कितने कॉम्पिटेंट हो एग्जीक्यूटिव लेवल पे जाने। ठीक है, बिकॉज एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों ही बहुत टफ लेवल्स हैं। तो फर्स्ट लेवल में वो आपका इंटेलेक्ट चेक कर रहे हैं कि आप कितना पढ़ सकते हो, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप परफॉर्म कैसा करते हो एग्जाम से, उसी बिहाफ पर सेट करेंगे कि आपको एग्जीक्यूटिव में एंट्री मिलेगी या नहीं। तो एक्चुअली बेसिकली ये क्या है? ये एक एंट्री लेवल टेस्ट है आपको सीएस में एंटर कराना। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इस पेपर के बारे में। तो ये जो पूरा एग्जाम है वो होता है 200 मार्क्स का। इसमें होते हैं 4 पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। ठीक है, अब इन 4 पेपर्स में क्या क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन है, आपकी वोकैबुलरी चेक हो जाती है यहाँ पर, आपकी इकोनॉमिक्स, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, ये सब चीजें यहाँ पर क्या है? इन्वॉल्व है इस पेपर में, इन चारों पेपर में। इसको आप 4 सब्जेक्ट भी बोल सकते हो, पर स्टूडेंट को होता है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर। ठीक है, ये चारों एग्जाम मिला के हो जाते हैं आपके पास 200 मार्क्स। इस 200 मार्क्स में एक वाइवा पोस्ट भी है। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिकली कम्युनिकेशन देखेंगे, आप कितने अच्छे से बात कर पाते हो, कितने अच्छे से अपनी बात कम्युनिकेट कर पाते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाइवा पोस्ट। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी आप पेपर को पढ़ो तो आपको इसको पढ़ने के लिए अलग अप्रोच डेवलप करना है। बिकॉज 12th तक जो आप पढ़ते हुए वो कैसे था? आपके एग्जाम सब्जेक्टिव थे। कैसे एग्जाम थे आपके आज तक? सब्जेक्टिव, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उसका आंसर लिखना होता है। पर अभी यहाँ पर सीएस एबिलिटी में क्या है? ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ऑब्जेक्टिव एग्जाम का मतलब क्या होगा? आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसके 4 गोले भरेंगे, सही गोला भरा तो बिंगो, गलत भरा तो टिंगो, और वापस से अपने एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, तो वापस से हमको एग्जाम में अपीयर ना होना पड़े, हम फर्स्ट शॉट में एग्जाम क्लियर कर ले, उसके लिए हमको अच्छे से पढ़ाई करनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, आपको उससे राइट आंसर पिक करना पड़ेगा। ठीक है, वो होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम। अब यहाँ पर क्या है? आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा है? आपको जब इसकी पढ़ाई करनी है तो जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो क्या है? पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 को अगर हम देखेंगे ध्यान से, पेपर 1 में क्या क्या है? पेपर 1 में 8 चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स। इंग्लिश, ग्रामर एंड इट्स यूसेज, enriching vocabulary and comprehension of passage and art of summarizing। ये जो पार्ट है यहाँ तक, चैप्टर 1, 2 और 3, ये पूरा वो है जितना आपने आज तक, अभी आप 12th पास कर चुके हो तो आपने आज तक जितनी भी इंग्लिश पढ़ी ना अपने पूरे स्कूल लाइफ में, उसका समराइज आपको यहाँ पर दिया। ठीक है, तो आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग थी अपने 12th तक तो बहुत अच्छा है। अगर स्ट्रांग नहीं थी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर है वो आपको सब कुछ पढ़ाएंगी और आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 पार्ट है, नेक्स्ट 4 चैप्टर्स जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल्स, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये बेसिकली आपके बिजनेस स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके लिसनिंग स्किल्स, आप कितने अच्छे से अपनी बात ट्रांसमिट कर पाते हो, कम्युनिकेट कर पाते हो, उसको रीड करता है। ठीक है, तो ये मिक्स है एक्चुअली किस किस का? अगर मैं बताऊं आपको तो ये मिक्स है बिजनेस स्टडीज का, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी, 12th में पढ़ी होगी, और जो आप कॉलेज में पढ़ते हैं उसका, प्लस बहुत कुछ लॉ है यहाँ पर। ठीक है, लॉ की लैंग्वेज आपको मिलेगी सीखने को। फिर टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत सारी है, जैसे डब्ल्यू क्या होता है, कितने ओरिजिन्स होते हैं, वो सब आप यहाँ पढ़ोगे। तो ये सब मिक्सचर है एक्चुअली, बिजनेस स्टडीज, लॉ, टेक्नोलॉजी और बहुत सारे और एस्पेक्ट्स। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इस पार्ट को, और यही पार्ट आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। अगेन जिसका लास्ट चैप्टर बचता है, चैप्टर 8, वो भी आपको जो मैम इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको वही मैम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। देखो वैसे तो ये पूरा 8 चैप्टर्स में डिस्कस कर सकती है ना, हम लोग में से कोई भी जितने भी टीचर्स है वो कोई भी सब्जेक्ट पूरा पूरा पढ़ा सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है? देखो मैं भी पूरा सीएस हूँ, मैं सीएस बनी तो मैं सारे चैप्टर आपको पढ़ा सकती हूँ, कुछ ऐसा बहुत टेक्निकल रॉकेट साइंस में नहीं है।
बट व्हाट वी वांट इज कि आपको एकदम एक्सपर्टीज मिले, आपको एकदम एक्सपर्टीज मिले। तो जो मैम इंग्लिश में एकदम एक्सपर्ट है आपको वो इंग्लिश पढ़ाएंगी, और मैं एकदम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में एक्सपर्ट हूँ, आपको वो पढ़ाऊंगी। जब आप एक्सपर्ट से पढ़ते हो ना तो पढ़ने का पैटर्न बहुत चेंज जाता है, आप डिफरेंस ऑब्जर्व करोगे। इसलिए आपको एकदम छोटे पार्ट में बांट लिया गया सब्जेक्ट को, और जो एक्सपर्ट है आपको वही पढ़ा रहे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं इसके बारे में। ये जो 4 चैप्टर्स होने वाले हैं आपके, ये अब ये पूरा जो पेपर है आपका पेपर 1 वो 50 मार्क कंटेन करता है। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। ठीक है, अब इसमें से ये 4 चैप्टर्स कितने मार्क्स के होंगे आई डोंट नो। ठीक है, और ये 4 कितने होंगे दैट इज आल्सो व्हाट वी डोंट नो, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है कि ये पूरा तो 50 मार्क का है। अब उसका कितना वेटेज कहाँ होगा, ऐसा कोई वेटेज कोई ब्लूप्रिंट इंस्टीट्यूट ने निकाला ही नहीं है। तो आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है दोनों पार्ट्स को। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें 3 चैप्टर्स प्लस लास्ट चैप्टर है, और जो सेकंड पार्ट है जो मैं पढ़ाऊंगी चैप्टर 4 टू चैप्टर 7, आपको सारे पार्ट्स में इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। तो सब्जेक्ट आपके लिए नया है कि आपने सीएसडब्ल्यूटी भी सबके लिए नया है ना, किसी के लिए पहले से था नहीं, तो आपको बहुत ध्यान देना है कैसे हम पढ़ने वाले हैं। टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे, बिजनेस पढ़ेंगे, सब कुछ आपको बहुत ग्रिप डेवलप करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पढ़ने के पैटर्न के बारे में। ये तो बात हो गया सब्जेक्ट के बारे में, हमारे लेवल के बारे में, हमारे एग्जाम के बारे में। अब जिस तरह से हम पढ़ने वाले हैं वो कैसे है, देखो सबसे पहले तो आपको बनाया गया है आपका मेन बुक। ठीक है, इस बुक से हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। अब ये जो मेन बुक है ना उसमें पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है कि चैप्टर्स में क्या क्या है, विद डिटेल्स, विद फ्लो चार्ट्स, विद पिक्चर्स जो हमको पढ़ना है। इसमें जो लैंग्वेज मैंने यूज किया है वो मोस्टली मैंने यूज किया है किसका लैंग्वेज, इंस्टीट्यूट की मॉर्निंग का लैंग्वेज। रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन ये है कि जो आपका ये वाला एग्जाम है ना वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होता है ना वहां पर आपको किसी भी लाइन में से क्वेश्चन उठकर आ सकता है। ठीक है, अभी जो एग्जाम है वो मैं तो नहीं बना रही हूँ, एग्जाम इंस्टीट्यूट बनाने वाला है, तो इंस्टीट्यूट क्या रेफर करेगा, अपनी खुद की बुक। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि आप बुक की कोई भी लाइन मिस नहीं करें, और जो मैंने बुक डिजाइन की है उसमें सारे कॉन्सेप्ट बुक के कवर किए हैं, एक लाइन कवर की है, और बुक का हम कोई भी पार्ट मिस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट्स, पिक्चर्स भी ऐड किए जो अपने पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देती है। ठीक है, देखो जैसे मैं एग्जीक्यूटिव भी पढ़ाती हूँ, प्रोफेशनल भी पढ़ाती हूँ, तो वहां पर क्या अप्रोच है मेरी पढ़ाने की कि मेरी ऑल टुगेदर अलग ही बुक होती है, क्योंकि वहां पर क्या है कॉन्सेप्ट समझ में आया तो काम चलता है। वहां पर पेपर कैसा है, सब्जेक्टिव है, तो वहां पर मैंने अगर बच्चे को अपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया तो भी क्या है काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, तो अगेन पढ़ने का अप्रोच बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एट द एंड ऑफ द डे, है ना। आपको क्या करना है, आपको राइट ऑप्शन पर टिक करना है। और वो क्या हो सकता है, आपकी इंस्टीट्यूट क्या करती है एग्जाम जो फाउंडेशन में भी करती थी, एक पूरा का पूरा क्वेश्चन ले लेती है इंस्टीट्यूट, मतलब पूरा स्टेटमेंट ले लेगी, उसको डाल देगी, उसमें से कोई भी एक वर्ड लिस्ट कर देगी और पूछेगी इसमें क्या आएगा ABCD। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हम सारा मॉड्यूल का लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लें, इससे कोई भी वर्ड आए तो हमको उसमें मिस नहीं होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद जब ये पूरा बुक पढ़ लेंगे अपना, उसके बाद हमने एक और बुक डिजाइन किया मैंने आपके लिए, इसका नाम है प्रैक्टिस शीट। ठीक है, तो उस बुक में इसलिए क्या है, बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, तो हम क्लास में ही आई थिंक 500 या 1000 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे क्लास में ही, और बहुत सारे क्वेश्चन घर के मैं दूंगी, तो वो MCQ क्वेश्चन है। आपको क्या करना है उसमें, जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, हम क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ आप घर पे भी करेंगे, उनके आंसर्स भी मैं आपको दे दूंगी। तो जैसे आप उनको सॉल्व करेंगे तो आप क्या होता है, उससे एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ ये जो मैडम पढ़ा रही है वो सही पढ़ा रही है, और जो हम पढ़ रहे हैं उनको समझ में भी आ रहा है। ये 2 वे है ना कि मैंने पढ़ाया और आपको समझ में आया। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, अगर आप पढ़ के क्वेश्चन के आंसर्स मार्क कर पाएंगे उस प्रैक्टिस शीट से, तो क्या करेगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। सेकेंड, आपके एग्जाम में आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बहुत बहुत बेटर हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज एग्जाम में क्या होगा, वो फियर जो है वो आपका चल जाएगा ना, आप ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो यहाँ पर क्लास में अपने घर पे, तो वो जो फियर है वो रहेगा ही नहीं, और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो मैंने बनाए हुए एज इज वही आपको देखने को मिल जाए, तो बल्ले ही बल्ले आपको जो मिलेगा आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इस पैटर्न से हम पढ़ाई करेंगे। कैसे पढ़ेंगे, पहले हम मेन सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस शीट देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं उसमें, और हमको सही ऑप्शन आना चाहिए। अगर आ जाएगा तो वेरी गुड, आप सारे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको लगता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने आप कि आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है। चलिए अब फाइनली हम शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट, जिसका नाम है कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन। नाम क्या है सब्जेक्ट का हमारा, बिजनेस कम्युनिकेशन। कितने मार्क्स सब्जेक्ट है ये, 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है आपका, और इसमें जो मैं पढ़ाऊंगी इसका नाम क्या है, कम्युनिकेशन एंड करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो जो मैं पढ़ाने वाली हूँ कितने मार्क्स का है, कम्युनिकेशन एंड करेस्पॉन्डेंस। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। देखो अब सब्जेक्ट क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, अब सबसे पहले जो वर्ड आता है इसमें वो है कम्युनिकेशन। क्या वर्ड आता है, कम्युनिकेशन।
अब बात यही कम्युनिकेशन होता क्या है। मैंने आपसे कुछ बात बोली और भाई कैसे हो, आपने बोला बस यार बढ़िया तू बता। तो ये क्या हुआ, हमने कुछ बात करी, इसी को क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, मैंने बोला और भाई कैसा है, उसने बोला बस यार बढ़िया तू बता। तो ये हमने क्या किया, हमने अपनी बात एक्सचेंज करी, अपने थॉट्स शेयर किए, तो ये क्या हुआ है कम्युनिकेशन। क्या हो गया ये कम्युनिकेशन। देखो अगर हम पहले की बात करेंगे, अगर हम जाते हैं एंशिएंट टाइम्स में, तो वहां पर जो आदिवासी थे उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी बात करने के लिए। ठीक है, तो वो अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास लैंग्वेज है। और बेसिकली जो लैंग्वेज है ना हमारी, वो हमको हेल्प करती है कि हम कैसे अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। वही क्या होता है कम्युनिकेशन, वही क्या होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब एक इंसान की बात दूसरे इंसान तक पहुंचाना। मतलब अगर एक पर्सन ने कुछ बोला और वो दूसरे इंसान को बोला, है ना, अगर ये है मिस्टर ए और मिस्टर ए ने बोला और भाई कैसे हो, फिर मिस्टर बी ने ये बात सुनी और उसने रिस्पॉन्ड किया कि हाँ अच्छा हूँ। तो ये क्या हुआ, एक ने अपनी बात बोली, तो जो अपनी बात बोलता है, जो अपनी इंफॉर्मेशन बता रहा है, वो कौन होता है, वो होता है सेंडर। ठीक है, और जो ये बात सुनता है, जिसने सुनी ये बात, मिस्टर बी ने सुनी और उसने फिर रिप्लाई भी दिया, तो ये कौन हुआ, रिसीवर। क्लियर हो रहा है। कम्युनिकेशन में क्या होगा, एक इंसान बात सुनेगा और दूसरा इंसान बात बोलेगा समझने के बाद। समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये वर्ड बार बार बोल रही हूँ, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, तो ये कहाँ से आ गया। क्या ऐसा हुआ कि जब दो लोग बात कर रहे थे, उन्होंने कहा आपसे जो बात करते हैं उसको बोलेंगे कम्युनिकेशन, आपसे हम जो भी बात करते हैं उसका नाम रखते हैं कम्युनिकेशन। ये कोई नामकरण हुआ था क्या, आंसर इज नो। कम्युनिकेशन कुछ ऐसे नहीं आया है। तो हर वर्ड जो होता है ना लॉ में, वो कुछ मतलब से आता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है कम्युनिकेशन, वो ऐसे रैंडमली नहीं आ गया कि आज जो हमारी बात है उसको बोलेंगे कम्युनिकेशन, वो ऐसे नहीं आया। वो कैसे आया है, जो ये वर्ड है कम्युनिकेशन, वो एक और वर्ड से बना है जो है कम्युनिस। ठीक है, कौन सा वर्ड से बना है, कम्युनिस। कम्युनिस से बना है क्या, कम्युनिकेशन। अभी कम्युनिस क्या है, कम्युनिस एक लैटिन वर्ड है ना, लैटिन वर्ड ही होगा मैम, हम तो कहीं सुना नहीं आज तक। ठीक है, तो एक लैटिन वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, वरना तो हम जानते हैं इसके बारे में। ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है, लैटिन। ठीक है, जनरली जो लॉ के वर्ड्स होते हैं वो दो जगह से आते हैं, या तो वो लैटिन वर्ड्स होते हैं या वो ग्रीक वर्ड्स होते हैं, या जो मैक्सिम होते हैं वो फ्रेंच वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब मैक्सिम्स क्या होते हैं वो आप पढ़ोगे अभी जब आप लॉ पढ़ोगे इसमें, तो आप देखोगे मैक्सिम्स क्या होते हैं। तो एज दिस फ्रेंच की कोई लाइन है वो यहाँ पर रख दी और वो एक मैक्सिम बन गई, एक किसी की बोलो प्रोवर्ब बन गई। ठीक है, तो ये तीन लैंग्वेज मोस्टली होती है लॉ में, कम्युनिकेशन में यूज। तो हम बात करते हैं वापस से कम्युनिस्ट, है ना। तो कम्युनिस्ट कहाँ से आया, तो कम्युनिस्ट एक लैटिन वर्ड है। क्या है, एक लैटिन वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है शेयर। ठीक है, इसका मतलब है शेयर करना, मतलब कि बांटना, अपने अंदर की बात किसी और को बताना। वो क्या होता है, कम्युनिस्ट। क्या होता है, कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्ट से ही वर्ड बनाया गया है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, कोई भी एक पर्सन अपनी बात दूसरे पर्सन को बताता है। ठीक है, क्या करेगा, कोई भी एक पर्सन अपनी बात दूसरे पर्सन को बताएगा। तो बहुत ही क्लियर है बेटा कि यहाँ पर कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, हमेशा मिनिमम 2 पर्सन तो चाहिए, मिनिमम 2 persons are required। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, सपोज मैं अपने रूम के मिरर के आगे खड़े होकर कुछ बात कर रही हूँ अपने आप से कि हाँ यू सो स्वीट, तुम बड़ी सुंदर लग रही हो यार, अरे यार एग्जाम की बड़ी टेंशन हो रही है। तो ये क्या कर रही हूँ, मैं अपने आप से ही बड़बड़ा रही हूँ, मैं अपने आप से ही बात कर रही हूँ। तो क्या ये कम्युनिकेशन हुआ, ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पर 2 लोग इन्वॉल्व नहीं। कम्युनिकेशन क्या बोलता है कि ऐसा कोई भी कॉन्वर्सेशन जहां पर मिनिमम 2 लोग इन्वॉल्व हो। कितने लोग इन्वॉल्व हो, मिनिमम 2 लोग। कौन कौन, एक इंसान जो इन्फॉर्मेशन बोलेगा, जो कौन है सेंडर, और दूसरा सुनेगा और रिस्पॉन्ड करेगा, वो कौन है, रिसीवर। तो ऐसी कोई भी कॉन्वर्सेशन जहां पर मिनिमम 2 पर्सन आर इन्वॉल्व, वो क्या होती है, कम्युनिकेशन। क्या होती है वो, कम्युनिकेशन। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक बड़ा सा स्पीकर आया है, कोई बड़ा सा स्पीकर, कोई बड़ा सा एमिनेंट पर्सनालिटी आई है, और स्टेज पे आकर पूरा 1 घंटे का लेक्चर डिलीवर किया उन्होंने, स्टेज पे आकर 1 घंटे का लेक्चर डिलीवर किया उन्होंने, तो क्या वो कम्युनिकेशन है। तो आप पूछोगे क्या उन्होंने किसी और से बात की, मैं बोलूंगी उन्होंने किसी से बात नहीं की, बस वो आए 1 घंटे उन्होंने अपना स्पीच दिया और वो चले गए। तो क्या वो कम्युनिकेशन है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो भाषण है, वो लेक्चर है, वो स्पीच है,
पर वो कम्युनिकेशन नहीं है। क्यों नहीं है? कम्युनिकेशन में हमेशा मिनिमम 2 लोग चाहिए, एक कौन जो बोलेगा और दूसरा उसको सुनेगा नहीं, सुनकर रिस्पॉन्ड भी करेगा। समझ में आ रहा है? अगर वो सिर्फ सुन रहा है तो भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। समझ में आ रहा है? अगर वो सिर्फ सुन रहा है, अपने प्रॉब्लम्स अपने थॉट्स डिस्कस और शेयर नहीं कर पाया तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन कब होगा? जब एक पर्सन बोल रहा है, सेकंड पर्सन सुन रहा है और रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, तभी क्या बनेगा? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है? मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। इसमें से एक क्या होता है हमारा? सेंडर, और दूसरा क्या होता है? रिसीवर। क्लियर हुआ? ठीक है। अब वापस देखते हैं सेंडर रिसीवर के बारे में। एक कौन है? सेंडर, और दूसरा कौन है? रिसीवर। तो सेंडर का काम क्या है? सेंडर अपना मैसेज रिसीवर को देता है। ठीक है। सेंडर ने बोला, सबको सेंडर ने बोला कि अरे यार कोरोना वायरस केस में बहुत बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। ठीक है। अब रिसीवर ने बोला हाँ यार मुझे ही बहुत टेंशन हो रही है, अपने तो कॉलेज के एग्जाम भी कैंसिल हो गए। तो ये इसने क्या किया? रिसीवर ने आपकी बात सुनी, समझी और फिर रिस्पॉन्ड किया। क्या किया? रिस्पॉन्ड किया, उसको रिप्लाई किया। क्या किया उसने? रिस्पॉन्ड किया। मतलब या फिर बोलूं अगर सिंपल लैंग्वेज तो उसने रिप्लाई किया। ठीक है। तो सेंडर क्या करता है? अपना मैसेज या अपनी इंफॉर्मेशन देता है किसको? एक पर्सन को, जो रिसीवर होता है। रिसीवर क्या करेगा? सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को समझेगा, मतलब ही अंडरस्टैंड्स इट। ठीक है। सबसे पहला काम तो क्या है? वो समझेगा कि ये बोल क्या रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर सपोज मैं एक इंडियन हूँ, जो मैं बिलोंग करती हूँ कहीं ऐसी जगह से जो नॉर्थ में है। ठीक है। और जो सेकंड पर्सन है, ये 2 लोग हैं। ये है एक नॉर्थ इंडियन और ये मिस्टर जिन्होंने लुंगी पहना हुआ है। ठीक है। ये है साउथ इंडियन। ठीक है। ये 2 लोग हो गए, एक तो है नॉर्थ इंडियन और एक है साउथ इंडियन। मैं हूँ नॉर्थ इंडियन और एक और पर्सन जो बात कर रहे हैं हमसे वो कौन है? साउथ इंडियन। तो मैं उनसे हिंदी में बात कर रही हूँ, अरे यार कोरोना वायरस के केस बहुत बढ़ गए हैं, अब पता नहीं क्या होगा, कॉलेज के एग्जाम भी कैंसिल हो गए, सीएस एग्जाम भी पोस्टपोन हो रहे हैं, अब क्या करेंगे अपन। तो ये जो साउथ इंडियन है वो सिर्फ सुन रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है ना, उसको हिंदी समझ में नहीं आती। ठीक है। तो वो बोल रहा है कि आई डोंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, बिकॉज उसको समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन का क्या हो गया? ये एक बैरियर हो गया। क्या हो गया? एक गैप हो गया। ठीक है। देखो यहाँ पर भी ये हो रहा है, क्या हो रहा है? ये जो पर्सन है एक वो बोल रहा है और दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पर क्या दूसरा पर्सन इस बात को समझ पा रहा है? आंसर इज नो। क्यों नहीं समझ पा रहा? बिकॉज ये मैसेज उसके लिए, जो मैसेज आ रहा है वो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल ही नहीं, उसके लिए अंडरस्टैंडेबल ही नहीं। क्यों अंडरस्टैंडेबल नहीं है? बिकॉज यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर है। मतलब आप जो बोल रहे हैं वो किसी और लैंग्वेज में बोल रहे हैं और वो लैंग्वेज मुझे आती ही नहीं। ठीक है। तो क्या होना चाहिए? जो मैसेज जा रहा है, कम्युनिकेशन कब हो पाएगा? जब हम ऐसी लैंग्वेज में बात करें जो हम दोनों को समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, तो जो इंग्लिश है वो नॉर्थ इंडियन हूँ मैं, मुझे भी आती है, और एक और पर्सन जो साउथ इंडियन मुझसे बात कर रहे हैं उनको भी आती है। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ओ गॉड कोरोना वायरस इज रेजिंग वेरी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड आई डोंट नो व्हेन इट विल बी ओके, I'm very unsure about this, my college exam है उसको postponed। अब क्या करेगा? इस बात को समझ पाए बिकॉज आपने इंग्लिश में बोला। ठीक है। सो व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश एंड द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है। तो वो क्या हुआ? लैंग्वेज का बैरियर खत्म हो गया, बिकॉज अपनी कॉमन लैंग्वेज में बात करें। तो ये क्या हुआ? एक अंडरस्टैंडिंग आ गई। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जब आप बात कर रहे हो तो क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी सेंडर मैसेज भेजेगा वो समझ में आना चाहिए। किसको आना चाहिए समझ में? क्या आना चाहिए समझ में? रिसीवर। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद वो क्या करेगा? वो उसमें अपना रिप्लाई ऐड करेगा। ठीक है। वो उसमें अपना रिप्लाई ऐड करेगा। समझ में आया? अब अपना रिप्लाई ऐड कर देगा तो क्या बन गया? पूरा का पूरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है। क्या होता है बेसिकली? एक पर्सन ने कोई बात बोली सेकेंड पर्सन को, उसकी समझ में आया, उसने इसको रिस्पॉन्ड भी किया। ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सन है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो कुछ बता रहा है, वो कौन है? वो है सेंडर। और जो इन्फॉर्मेशन सुन रहा है फिर रिस्पॉन्ड करेगा वो कौन हो जाता है? रिसीवर। ठीक है। अब जो सेंडर मैसेज बोलता है उसको हम बोलते हैं मैसेज। सेंडर जो भी इंफॉर्मेशन, इमोशंस, फैक्ट्स बताता है उसको हम बोलते हैं मैसेज। ठीक है। और रिसीवर फिर जो समझने के बाद बोलेगा उसको हम बोलते हैं
फीडबैक। ठीक है, क्या है वो? फीडबैक। मतलब जो रिप्लाई वो करता है, उसको टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं? अब ये वो फीडबैक नहीं है जो आप फिल करते हो कहीं भी, खाना खाने गए तो फीडबैक फिल कर दिया, गूगल फॉर्म पे एक मीटिंग अटेंड करी फीडबैक फिल कर दिया, वो फीडबैक नहीं है, ये वो फीडबैक नहीं। हम ये शॉपिंग स्टोर पे गए, हमको फीडबैक लेता है, फीडबैक फॉर्म दे देता है कि मैम बताइए आपको कैसा लगा, अब उसमें 1 स्टार 2 स्टार दे देते हो, वो आपका फीडबैक है। ये वो फीडबैक नहीं है। ये ऐसा फीडबैक नहीं है कि उसने आपकी लैंग्वेज में आपसे कुछ बात करी, आपने बोला कि हाँ तू अच्छा बोल लेता है, अच्छे स्किल्स है, बस थोड़ी इंग्लिश का लैंग्वेज का इंप्रूव कर ले, देन यू आर गुड। तो ये वो फीडबैक नहीं है ना, आपको उसकी लैंग्वेज में फीडबैक नहीं देना है, आपको अपनी बात जो आप कहना चाहते हो आपको वो बोलना है। उसको टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं? फीडबैक। मतलब वो रिप्लाई ही है, उसको ये मत समझना कि वो फीडबैक है आप उसको रिव्यू दे रहे हो, वो रिव्यू नहीं है, वो रिप्लाई ही है। बस लो उसकी लैंग्वेज में क्या बोलता है, अपनी बिजनेस अपनी लैंग्वेज में क्या बोलता है उसको? फीडबैक। समझ में आ रहा है? ये मैंने अभी समझा दिया बिकॉज बार बार फीडबैक टर्म आगे भी आपको सुनने को मिले। ठीक है, तो सेंडर ने क्या दिया आपको? मैसेज। रिसीवर ने वो मैसेज समझा, उसने रिप्लाई किया, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये हुआ पूरा कम्युनिकेशन का सर्कल कंप्लीट। ये क्या हुआ? कम्युनिकेशन। समझ में आया कम्युनिकेशन कैसे होता है? इसमें मिनिमम 2 लोग चाहिए, एक पर्सन जो सेंडर है जो इन्फॉर्मेशन देगा, और दूसरा पर्सन जो रिसीवर है जो इन्फॉर्मेशन सुनेगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी बुक में लिखा है, क्या लिखा हुआ है जिसे आपको मैच हो जाएगी। हाँ मैं सही बोल रही हूँ। देखिए, जो वर्ड है कम्युनिकेट, वो डिराइव हुआ है वर्ड कम्युनिस से। इसका मतलब होता है शेयर करना। कम्युनिस का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, बांटना। कम्युनिस मतलब शेयर, कम्युनिस मतलब शेयर। उसके बाद कम्युनिकेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर इंडिविजुअल्स एक कॉमन सिंबल के थ्रू, कॉमन सिंबल्स के थ्रू, साइंस के थ्रू या बिहेवियर के थ्रू अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप लैंग्वेज के थ्रू ही बात करें। जो एंशियंट टर्म्स में लोग थे वो बात नहीं करते थे, वो बात करते थे, पर बात कैसे करते थे वो लोग? साइंस के थ्रू, है ना? ऐसे इसको मतलब क्या बोलती है जाना, इसको मतलब क्या बोलती है ऐसे जाना। ठीक है, आप देखो, जरूरी नहीं है कि अपनी लैंग्वेज से आप हर चीज बताओ, आपके इमोशंस, आपके एक्सप्रेशंस, आपके वे ऑफ टॉकिंग, आपके वॉइस मॉड्यूलेशन से बहुत कुछ बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे कोई गेस्ट आया, ठीक है, अब आपके घर पे जब गेस्ट आया तो 2 तरह के गेस्ट होते हैं ना, एक तो ऐसे गेस्ट जो हमको पसंद है, ऐसे गेस्ट जिनको देखकर हम खुश हो जाते हैं क्योंकि हम उनको पसंद करते हैं, और एक दूसरे गेस्ट जिनको देख के हमको गुस्सा आता है कि हमारे घर पे ही क्यों आए, बिकॉज हमको पसंद नहीं। ठीक है, तो अब ना आप बिहेवियर देखना दोनों जब आते हैं तब, अगर ये जो गेस्ट वो वाले हैं जो आपके घर पे आए आपको पसंद, आप क्या बोलोगे? अरे आइए आइए बैठिए, कुछ लेंगे आप? क्या लेंगे? अच्छा वो आप आए। ये आपका किसके लिए आपका ये ऐसा बिहेवियर हुआ जो आपको पसंद है। ठीक है, अब सेकंड पर्सन जो आपके घर पे आए हैं पर आपको पसंद नहीं, आइए आइए बैठिए, क्या लेंगे? तो एक्चुअली आपकी जो लैंग्वेज थी वो सेम रही। फर्स्ट पर्सन के आने में आपने बोला आइए आइए बैठिए, और सेकंड पर्सन आपने बोला आइए आइए बैठिए। तो आपकी जो लैंग्वेज तो सेम थी, वो जो आपके एक्सप्रेशंस थे, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन था, आपका वे ऑफ स्पीकिंग था, वो बहुत कुछ बोल गया। ठीक है, तो इससे ही समझ में आएगा लोगों को अच्छा ये मैं वेलकम्ड हूँ यहाँ पर या मैं टॉलरेटेड हूँ यहाँ। ठीक है, जो पर्सन आपको पसंद होते हैं वो वेलकम्ड होते हैं आपके घर पे, और जो पसंद नहीं होते आप उनको झेलते हो, मतलब यू आर टॉलरेटिंग देम। ठीक है, तो आपकी लैंग्वेज से नहीं, जरूरी नहीं आप लैंग्वेज से बोलो, आपकी सिंबल्स, आपके एक्सप्रेशंस, आपके इमोशंस भी बहुत कुछ बोल देते हैं। ठीक है, आप साइंस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग स्कूल में एग्जाम देते हैं, ठीक है, अब एग्जाम देते टाइम बहुत बार ऐसा होता है कोई क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, तो आपको लगता है यार मेरा वो वाला फ्रेंड है वो बड़ा इंटेलिजेंट है, उसको पूछ लेते हैं। आप कैसे पूछोगे? अरे अविनाश मुझे एक क्वेश्चन बता। ऑब्वियसली आप ऐसे नहीं पूछ सकते, आप कैसे बोलोगे? लिसन लिसन, क्वेश्चन 7 का आंसर 7। तो आप ऐसे क्या कर रहे हो? आप अपनी साइन लैंग्वेज थ्रू अपना आंसर उससे पूछ रहे हो और वो बता भी देता है। इसका मतलब क्या है? उसका ऑप्शन 3 उसका आंसर। तो ये चीटिंग के जो मोड्स हैं जो आप साइन के थ्रू करते हो वो भी क्या होते हैं? लैंग्वेज का कम्युनिकेशन। मतलब क्या हुआ एक्चुअली, आपने उसको ऐसे बोला ये, तो वो समझे आपसे 7th क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हो, और जब उसने आपको बोला ये, इसका मतलब क्या हुआ? आप समझ गए कि वो उसका आंसर बता रहा है आपको 3rd ऑप्शन, मतलब कि सी पे आपको टिक करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ? आपने उसको मैसेज दिया और उसने आपको फीडबैक दिया, मतलब वो क्या दिया? उसने आपको रिप्लाई। तो ये क्या हो गया? अगेन कम्युनिकेशन। एंड यू नीड नॉट ऑलवेज रिक्वायर लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। आप अपनी बातों की जगह अपने साइंस, अपने इमोशन, अपने एक्सप्रेशन के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है आगे?
इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ओपिनियंस, आइडियाज और फीलिंग्स। अब जरूरी नहीं कि आप सिर्फ फैक्ट्स बताओ, ठीक है, आप कोई रोबोट हो ना, आप कोई न्यूज़ चैनल थोड़ा ना जो आप बताओगे। जैसे अगर आप बात कर रहे हो सपोज किसी पर्सन से, ये आपको और ये कोई दूसरे पर्सन, ठीक है, अगर आप इनसे अपनी कोई बात बोल रहे हो तो क्या आप सिर्फ फैक्ट्स बोलते हो? That coronavirus cases has reached 1 million. Now you all are going to die. The earthquake is hitting Delhi. क्या आप ऐसे बात करते हो? नहीं, ये सिर्फ क्या हुआ, फैक्ट्स हुए। आप फैक्ट्स तो बोलते ही हो, आप साथ में अपने ओपिनियंस भी ऐड कर देते हो। ओपिनियंस मतलब कि कोरोना वायरस के केस में बहुत बढ़ गए, मुझे लगता है कि अभी ना ये और कर्व बढ़ने वाला है, केसेस और बढ़ने वाले। आपने क्या बोला, मुझे लगता है, तो जहां आ गया वर्ड मुझे लगता है, मतलब क्या हो गया, आपने अपना ओपिनियन ऐड कर दिया, ठीक है, आपने अपना ओपिनियन ऐड कर दिया। अगर आप बोलते हो यार देखो यूजीसी वापस से एग्जाम करवा रहा है फाइनल ईयर, अगर आपने बोला यूजीसी वापस से फाइनल ईयर एग्जाम कराने के लिए उत्सुक है, वो कराने वाला है, तो ये क्या हुआ, अगेन एक फैक्ट हुआ। फिर आपका जो सेकंड पर्सन जैसे आप बात करो, जो रिसीवर है वो क्या बोलेगा, अरे यार मुझे लगता है यूजीसी पागल हो गया है, कोरोना वायरस चल रहा है, उसको एग्जाम कराने की पड़ी हुई है। तो अभी से क्या बोला, मुझे लगता है, आई फील दैट, ये क्या हुआ, अगेन अपना ओपिनियन, ठीक है। तो आप सिर्फ फैक्ट नहीं बोलते हो, अपने ओपिनियंस भी बोलते हो, साथ में आप अपने एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, चीजों को एक्सप्रेस करना, क्या किया आपने, अपने व्यू को एक्सप्रेस किया। अरे यार मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है इस बात पर कि अपने एग्जाम होने वाले, तो ये क्या हुआ, आपने अपने एक्सप्रेस किया, आप कैसा फील करते हो, हम फील करते हैं बुरा फील, खुश, सैड, हैप्पी, क्राइंग, एंग्री, तो सब क्या है, हमारे एक्सप्रेशन जो हम फील करते हैं और उनको हम एक्सप्रेस भी कर देते हैं, तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन, वो भी क्या है, कम्युनिकेशन। अगर मैंने बोला आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं अपने भाई को मारने वाली हूँ, ठीक है, और जो रिसीवर है उसने बोला अरे इतना गुस्सा मत कर, कोई बात नहीं, तेरे भाई ही तो है, तो अब क्या हुआ, ये भी कम्युनिकेशन हुआ, जहाँ हमने अपने एक्सप्रेशन, अपने फीलिंग्स के बारे में, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए हम अपने आइडियाज, अपने फैक्ट्स, अपने ओपिनियंस, अपने फीलिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं जब हम कम्युनिकेट करते हैं। अब बहुत सारे डेफिनेशंस कम्युनिकेशन के दिए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट वंस मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हुए। ये कम्युनिकेशन क्या है आपको समझा चुकी हूँ पहले से, पर कुछ बहुत फेमस राइटर्स हैं जिन्होंने कुछ डेफिनेशन दिए। ये हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, बिकॉज बहुत बार इंस्टीट्यूट क्या करता है हमारा, ये जो पूरा लाइन है, ठीक है, ये पूरा लाइन इंस्टीट्यूट लेगा, कॉपी कर देगा, क्वेश्चन बनाएगा, communication in its simplest form of conveying of information from one person to another. Conversation क्या बोले, कम्युनिकेशन अगर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करें तो वो क्या है, कन्वे करता है इन्फॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन। फिर इंस्टीट्यूट लिखेगा क्वेश्चन में, हु हैज कोटेड दिस लाइन, मतलब लाइन किसने बोली, तो आपको आना चाहिए कि लाइन किसने बोली, इसलिए आपको मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि लाइन किसने बोली, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में दिया मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि लैंग्वेज किसकी है, ये किसने बोला है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलरेडी बीन आस्क्ड। ऐसे क्वेश्चन फाउंडेशन में भी आते थे और अभी भी आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस, इसलिए आपको कुछ भी मिस नहीं करना, आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। पढ़ लेते हैं, कम्युनिकेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्विंसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में बताएं तो वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करना है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। ये किसने बोला है, हडसन, किसने बोला है, हडसन। आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेदर और नॉट इट एलिसिट्स कॉन्फिडेंस, ठीक है। वो बोल रहे हैं, किसने बोला है, कून्स एंड ओडलैंड, किसने बोला है, कून्स एंड ओडलैंड। उन्होंने क्या बोला, कम्युनिकेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर है। कम्युनिकेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन का, थॉट्स का, बातों का ट्रांसफर है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, वेदर और नॉट, कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस हो या फिर नहीं, वो क्या होगा, कम्युनिकेशन भी, ठीक है। अगर कोई इंसान एग्जाम से पहले बहुत नर्वस होकर बोल रहा है, अरे यार मेरा आज ना सीएसबल का एग्जाम है, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो यहाँ पे मेरी बात में कॉन्फिडेंस नहीं, मेरी बात में कॉन्फिडेंस नहीं है, और जो सुन रहा है उसको मुझ पर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको मुझ पर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको लग रहा है, वो सुन तो रहा है मेरी बात पर, उसको लग रहा है ये तो टॉपर है, झूठ बोल रही है, अभी देखो एग्जाम से बाहर निकली इतनी खुश होगी, एग्जाम में टॉप कर रही है, समझ में आया। तो अगर आपका जो लिसनर है, जो रिसीवर है, उसको आप में कॉन्फिडेंस नहीं भी है, अगर आपके लिसनर को, आपके रिसीवर को आप में कॉन्फिडेंस नहीं भी है, तभी उस लोगों को जो रिस्पॉन्ड किया तो भी क्या बन जाएगा, कम्युनिकेशन बन जाएगा। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन ट्रांसफर होता है इन्फॉर्मेशन का फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेदर और नॉट कॉन्फिडेंस इज इन्वॉल्व।
कॉन्फिडेंस किसी को किसी में हो या नहीं हो, अगर बात एक जगह से गई दूसरी जगह पे पहुंची, इसने रिस्पॉन्ड किया, तो वो क्या बन जाएगा, कम्युनिकेशन बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन को मूव करते हैं। ये लिखी है जॉर्ज टेरी, इसने जॉर्ज टेरी, जॉर्ज टेरी, रिपीट आफ्टर मी, जॉर्ज टेरी। पता है डेफिनेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज। कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज है, मतलब कि एक्सचेंज, कुछ लेना और कुछ देना। क्या दिया मैंने? अपनी इंफॉर्मेशन दी, आपसे क्या लिया? आपका फीडबैक लिया, आपका रिप्लाई लिया, तो क्या हो गया? एक एक्सचेंज मैकेनिज्म डेवलप हो गया। समझ में आ रहा है? कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज है। किस किस चीजों का एक्सचेंज है? फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। मतलब दो या दो से ज्यादा लोग अगर एक जगह पे आकर अपनी बात एक्सचेंज करते हैं, फैक्ट्स के थ्रू, आइडियाज के थ्रू, ओपिनियंस के थ्रू, इमोशन के थ्रू, तो वो क्या होता है? कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है? एक्चुअली सम है। कम्युनिकेशन क्या है? सम है। ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट। जब कोई भी इंसान कुछ नया क्रिएट करना चाहता है और जो बातें बताता है वो क्या होती है? कम्युनिकेशन। चलिए आगे मूव करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत 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 जरूरी हो गया है। कम्युनिकेशन हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है और ह्यूमन एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में कम्युनिकेशन आज एक हो गया। एक बात समझो, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे आपको क्या प्रॉब्लम है? तो क्या दूसरा समझ पाएगा उस बात को? नहीं समझ पाएगा ना। हर चीज के लिए आप कम्युनिकेशन आना चाहिए, हर चीज के लिए। अगर आप आगे जाके सीएस बन जाएंगे, आप किसी कंपनी में जाएंगे जॉब के लिए, तो आपसे इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, इंटरव्यू में आप ये चेक करते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या कितनी से उनसे बात कर पा रहे हो, आप उनकी बात समझते हो या नहीं, उनको इंग्लिश में रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो नहीं, क्वेश्चन का आंसर सही दे पा रहे हो नहीं, तो क्या हुआ? कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, बाय चांस समझो कि उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज सेक्शन 44, आपको वो आंसर आता तो है पर कैसे बताऊं, आपको समझ में नहीं आ रहा, और मैं कहते एक काम करो बताओ ही मत क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे बताऊं? तो वो क्या समझेगा कि उसको आता है बस बताने का मन नहीं है, या वो समझेगा इसको आता ही नहीं, समझेगा ना इंटरव्यू कि आपको आता ही नहीं है क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है? जीरो। तो कम्युनिकेशन जो है वो हर चीज का बेस है, एंड विदाउट कम्युनिकेशन आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कम्युनिकेशन इतनी जरूरी है आज की लाइफ में, कम्युनिकेशन आना बहुत जरूरी है। आपकी प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी तो आप किसी चीज में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो बोल रहे हैं कम्युनिकेशन एक कंडीशन बन गई है, एसेंशियल कंडीशन बन गई है हमारे एग्जिस्टेंस की। इसी वजह से लोग बहुत सारे आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब कम्युनिकेशन क्या है? टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन क्या है? टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस का मतलब क्या है कि कोई भी एक पर्सन बोलेगा और दूसरा पर्सन सुनेगा। समझ में आया? और उसके बाद दूसरा पर्सन अपनी बात को रिस्पॉन्ड करेगा और फीडबैक भी देगा। ये क्या हुआ? कम्युनिकेशन हुआ। मतलब कम से कम दो लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है, अगेन मैं वही बताऊंगी, अगर मैं अपने सामने अपने रूम में बैठकर अपने आप से बात कर रही हूँ, अरे यार सिर्फ 1 महीना बचा है एग्जाम में, पता नहीं मैं पास हो पाऊंगी या नहीं, तो क्या ये कम्युनिकेशन है? कि कम्युनिकेशन बच्चों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं सिर्फ अपने आप से बात कर रही हूँ, किसी और को मैंने बात बताई नहीं, उसका रिस्पॉन्स, उसका फीडबैक सुना ही नहीं। तो जहां भी सिर्फ एक पर्सन इन्वॉल्व है वो कम्युनिकेशन नहीं होता, वो कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन कब बनेगा? जब एक पर्सन कुछ बोलेगा, सेकेंड उसको सुनेगा और रिस्पॉन्ड भी करेगा, फीडबैक भी देगा। तो क्या होगा? जब वन पर्सन क्या करेगा? अपना मैसेज देता है और सेकंड पर्सन उसको समझता है और अपना फीडबैक देता है, तो क्या बनता है? कम्युनिकेशन बनेगा। और बहुत क्लियर हो जाता है हमारे लिए कि कम्युनिकेशन में कितने लोग चाहिए? कम से कम 2 लोग। तो ये जो मैसेज दे रहा है मतलब सेंडर, और दूसरा ये जो मैसेज सुन रहा है, कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए, ज्यादा होंगे तो वेरी गुड। समझ में आया? तो मिनिमम 2 पर्सन इन्वॉल्व। इसमें कैसी प्रोसेस है? टू वे प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? टू वे प्रोसेस। मतलब यहाँ से ही बात जाएगी और यहाँ से वापस कैसी बात है? टू वे प्रोसेस है। अगर सिर्फ एक पर्सन कुछ बोलता रहे, अगर मैं शुरू करूँ आज भाषण इस बात पर कि बताओ बीजेपी जीतेगी या फिर कांग्रेस, सपोज, ठीक है, और अगर मैं कुछ बोलती जाऊं और किसी की बात नहीं सुनूं, बस मैं अपनी बात बोलती जाऊं, तो क्या ये कम्युनिकेशन हुआ? ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ये लेक्चर हुआ, स्पीच हुआ, भाषण हुआ, पर ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन कब होता है? जब यहाँ पर 2 पर्सन, मिनिमम 2 पर्सन इन्वॉल्व हो और एक बोले और दूसरा सुने और फिर सुनकर सेकंड पर्सन रिस्पॉन्ड भी करे, तब क्या होता है? कम्युनिकेशन खत्म होता है। मतलब कम्युनिकेशन इज अ two-way process. ठीक है, so at least 2 persons to allow the completion of the process. तो कंप्लीट करने के लिए उसको कम से कम 2 लोग हमको चाहिए। चलो, एक जो होगा वो क्या होगा? सेंडर होगा और दूसरा कौन होगा? रिसीवर होगा। समझ में आ रहा है? एक पर्सन कौन होगा? सेंडर होगा, दूसरा कौन होगा? रिसीवर होगा। वेबस्टर डिक्शनरी में क्या डेफिनेशन दी है कम्युनिकेशन की? पढ़ते थे, कम्युनिकेशन एक्ट है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का और अंडरस्टैंड करने का। आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ पहले ही। अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। अगर आपने नॉर्थ इंडियन हो, आपने किसी लैंग्वेज में बोला जो दूसरे को समझ में ही नहीं आई, तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये अंडरस्टैंडेबल
नहीं है, ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा लैंग्वेज का बैरियर भी नहीं, सिंपल बैरियर्स भी होते हैं कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ, अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, अरे यार उसने मेरा बहुत दिमाग खराब कर रखा है, पता नहीं क्या बोलता है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ उससे, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अब जो मेरी फ्रेंड मेरी बात सुन रही है उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये बोल किसके बारे में, ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रही हूँ, किसके बारे में बोल रही हूँ। तो जब तक आपका जो मैसेज है वो आपका जो रिसीवर समझ नहीं पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो वो कम्युनिकेशन बनेगा ही नहीं, बिकॉज वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन तब होता है जब एक पर्सन अपनी बात बोले और सेकंड समझे और रिस्पॉन्ड करे। तो ये ऐसे प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग की बहुत रिक्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग होगी तभी कम्युनिकेशन आगे चल पाएगी। समझ में आ रहा है? चलिए, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल कब होगी? जब एक्सचेंज होगा आइडियाज का, इंफॉर्मेशन का, जिससे क्या होगा, कोई अंडरस्टैंडिंग हो पाए, अंडरस्टैंडिंग हो पाए उसकी इंटेंडेड मीनिंग की। ऐसा नहीं आपने बोला कुछ, सुना कुछ और समझ कुछ थर्ड चीज ही, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ और बोला, उसने कुछ और समझा और कुछ थर्ड चीज समझ ली, कुछ और ही इंटरप्रेट कर लिया, ऐसे नहीं। क्या होना चाहिए, जो आपने बोला, ठीक है, जो आपने बोला, जो सेंडर ने अपनी बात बोली, रिसीवर ने अगर वही समझा तो ये क्या होगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, ठीक है। सपोज सेंडर ने बोला टू टूजा, ठीक है, और बाय चांस रिसीवर ने क्या सुन लिया, टू टूजा ओ, टू टूजा ओ। तो अगर इसने फोर की जगह ओ सुन लिया तो ये कम्युनिकेशन में क्या होगा, ये खराब होगा, क्योंकि आपकी जो इंटेंडेड मीनिंग था वो ट्रांसफर हो ही नहीं पाया, कुछ और ट्रांसफर हो गया। समझ में आ रहा है? कुछ और ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है कि हमारी इंफॉर्मेशन गलत इंटरप्रेट हो रही है। इसके लिए क्या होना चाहिए, जो आपने बोला है उसको वही समझ में आना चाहिए। तो क्या बोलता है कि आपकी इंफॉर्मेशन इतनी क्लियर, इतनी अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए कि जो मैसेज आप दे रहे हो वो एज डिस इंटरप्रेट भी हो पाए, एज डिस समझ में भी लोगों को आ पाए, तभी क्या होती है, कम्युनिकेशन प्रॉपर होती है। और जब वो समझेगा तभी आपकी बात का उसी तरह से रिस्पॉन्स या रिप्लाई या फीडबैक देगा। समझ में आया? तो इन्फॉर्मेशन सही कब होगी, कम्युनिकेशन सही कब होगी, जब जो इंटेंडेड मीनिंग था अब वही डिलीवर कर पाए। क्लियर? चलो, समझ में आया? तो कम्युनिकेशन का गोल क्या है? कम्युनिकेशन का गोल ये है कि जो मैसेज था वो रिसीवर तक इंटेंडेड, मतलब जो मैसेज था वो एज इट वाज इंटेंडेड उसी तरह वहां पर पहुंच पाए, जैसे हम चाहते थे उसी तरह वो समझ आए, तो ये कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन जरूरी है आप सिर्फ लैंग्वेज से ही करो या आप सिर्फ मिलकर ही करो, है ना। कम्युनिकेशन के लिए आपको एक जगह आकर मिलने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हम दो लोग हैं और हम लोग किसी भी जगह, सपोज मैं बात करती हूँ, सपोज मुंबई, अंधेरी ईस्ट, ठीक है। अब अगर एक पर्सन रहता है यूएसए और दूसरा पर्सन रहता है इंडिया, मुंबई, ठीक है, इंडिया में कहा रहता है मुंबई, तो क्या ये दोनों कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे? अगर दोनों अपनी जगह पे रहते, कर पाएंगे ना। कैसे कर पाएंगे? तो जरूरी नहीं है कि लोगों को एक जगह पर आना पड़े बात करने के लिए। आप भी जानते हो अपने फ्रेंड से, अभी क्या चल रहा है, बाहर लॉकडाउन चल रहा है ना, कोरोना वायरस से आप लोग ज्यादा लोगों से मिलना नहीं चाहते, तो आप कैसे बात कर रहे हो अपने फ्रेंड से? आप बात करते हो फोन से, वीडियो कॉन्फ्रेंस से, कॉल से, वीडियो कॉल से, जूम मीटिंग, इतने सारे रास्ते हैं आपके पास बात करने के लिए। आप टेक्स्ट से बात करते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट, आपने तमाम दुनिया भर के एप्लीकेशन डाले हुए हैं फोन में, जिससे आप लोगों से बात कर पाओ, कम्युनिकेट कर पाओ, अपडेट्स ले पाओ कि अच्छा इसका क्या हो रहा है, इसकी गर्लफ्रेंड से क्या हुआ, इसके घर में क्या हो रहा है, आप सारी इंफॉर्मेशन ले पाओ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक जगह पर आकर ही बात करो। देयर आर सो मेनी अदर मोड जिनके थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दिया, जैसे कि आंसरिंग मशीन्स होते हैं, फैक्स मशीन्स होते हैं, है ना, डिक्टाफोन्स होते हैं, फिर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस होते हैं, मोबाइल फोन्स, टेलीफोन, इन सबको यूज करके हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ दैट यू हैव टू कम ऑन अ प्लेस एंड डिस्कस व्हाट यू वांट टू डिस्कस। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है कि आप लोग एक जगह पर आकर ही अपनी बात करो, आप लोग दो अलग अलग जगह से भी अपनी पूरी बात करने कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमको दिख रहा है वो क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन। आइए समझते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन समझ में आया? कम्युनिकेशन क्या होता है?
चलो रैपिड फायर। कम्युनिकेशन कौन से वर्ड से बना है? कम्युनिस्ट। गुड। कम्युनिस्ट जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, ग्रीक वर्ड है? लैटिन वर्ड है। वेरी गुड। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? शेयर। गुड। समझ में आ रहा है ना? गुड। चलो, जो कम्युनिकेशन है वो हमको समझ में आया। अब एक नया वर्ड आ गया है हमारे सामने जो है बिजनेस कम्युनिकेशन। कौन सा वर्ड है? बिजनेस कम्युनिकेशन। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। बड़े ही सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं तो ऐसा कम्युनिकेशन जहां पर बिजनेस की बातें हो वो क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन। समझ में आया? ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन जहां पर बिजनेस की बात हो वो क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बच्चे को बोलूं, मैं किसी को भी बोलूं कि मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, मैंने बोला यार मुझे ना 5 किलो चावल चाहिए। क्या चाहिए मुझे? 5 किलो चावल। ठीक है। तो मैंने ऑर्डर प्लेस किया एक तरह से। उसको मैंने क्या ऑर्डर प्लेस किया कि आई वांट 5 kg राइस। ठीक है। मैंने उसको ऑर्डर दे दिया और जब मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दी तो उसने बोला ओके यू कैन गेट इट व्हेन टुमारो 8 AM। ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि कल सुबह आना और सुबह 8 बजे आके मुझसे ये ले जाना। तो ये क्या हुआ? उसने मुझे प्रॉमिस कर दिया एक तरह से कि वो मुझे एक प्रोडक्ट जो क्या है राइस वो दे देगा और मैं उसके एक्सचेंज में क्या दूंगी उसको? मैं तो नहीं लूंगी उससे, क्या दूंगी उसको? मनी। ठीक है। तो ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन जहां बिजनेस की बात हो, बिजनेस की बात कैसे होंगी? एक पर्सन अपने प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करेगा, दूसरा पर्सन उसके अगेंस्ट मनी ऑफर करेगा। एक पर्सन अपने प्रोडक्ट से सर्विस ऑफर करेगा और दूसरा पर्सन उसके अगेंस्ट मनी ऑफर करेगा और जब दोनों चीज एक्सचेंज होंगी तो क्या हो जाएगा? एक बिजनेस कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ऐसी कोई भी कम्युनिकेशन जहां पर बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो, इसका मतलब एक पर्सन कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करे, डिलीवर करे और सेकंड पर्सन उसके अगेंस्ट मनी देने को अग्री करे या फिर दे दे, वो क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है आपको? ऐसी कम्युनिकेशन जहां पर किसकी बातें हो? बिजनेस की बातें। बिजनेस की बातें कैसे? एक पर्सन जो कौन होगा हमारे लिए? सेंडर होगा। अभी सेंडर गुड्स का नहीं है, सेंडर इंफॉर्मेशन का है। ठीक है। तो हमारा जो एक पर्सन है वो कौन है? सेंडर है और दूसरा पर्सन कौन है? हमारा रिसीवर है। तो सेंडर ने रिसीवर को फोन लगाया और बोला कि मुझे 5 kg राइस चाहिए और रिसीवर ने बोला ओके, मतलब उसने बात समझ ली और फिर उसने रिस्पॉन्ड किया। इसको हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में फीडबैक दिया। जब उसने फीडबैक दिया कि कल सुबह मुझे 8 बजे आकर ले लेना, तो ये क्या हो गया? कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। अब ऑब्वियसली उसने मनी भी कोट किया होगा, उसने बोला होगा 5 kg शुगर चाहिए तो 500 रुपीज लेकर आ जाना। तो ये क्या हुआ? मनी का ट्रांसफर भी हो गया। मतलब ऐसी कोई भी कम्युनिकेशन जहाँ पे बिजनेस की बात हो या बिजनेस हो जाए, ऐसी कोई भी कम्युनिकेशन जहां पर बिजनेस की बात हो या बिजनेस हो जाए, वो क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन। जहां पर एक पार्टी कोई प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करती है या डिलीवर करने का प्रॉमिस करती है और सेकेंड पार्टी जो रिसीवर होता है इंफॉर्मेशन का, वो या तो मनी देगा या मनी को प्रॉमिस कर देगा। समझ में आया? तो ये क्या हो जाता है हमारे लिए? बिजनेस कम्युनिकेशन। क्लियर है? चलिए, तो कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन में डिफरेंस ही क्या हुआ? जो हम फालतू की दिन भर बातें करते रहते हैं, जो हम बाकी टॉपिक्स पे डिस्कशंस करते हैं, वो सब क्या होते हैं? कम्युनिकेशन। और जहां उसमें बिजनेस इन्वॉल्व हो गया वो क्या हो गया? बिजनेस कम्युनिकेशन। क्लियर है आपके लिए? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम और हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है। कम्युनिकेशन में क्या पढ़ाना है मुझे आपको? हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन के फीचर्स। क्या पढ़ते हैं अब हम? कम्युनिकेशन के फीचर्स। ठीक है। मैं तो आपको समझा चुकी हूँ, एक बार पढ़ते हैं फिर से देखते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? 2 वे प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है? 2 वे। इसका मतलब है कि एक पर्सन जो है वो कुछ बोलेगा और सेकंड पर्सन उसको समझकर रिस्पॉन्ड करेगा। तो एसेंशियली कैसी होती है? 2 वे होती है। इसका सक्सेस और फेलियर किस पे डिपेंड करता है? फीडबैक। किस पे डिपेंड करता है? फीडबैक। अगेन आई एम टेलिंग यू, फीडबैक कोई रिव्यू नहीं है, 5 स्टार दे दिया या हाँ तू अच्छा बोल रहा है, थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव कर ले, थोड़ी हिंदी इंप्रूव कर ले, थोड़ा अच्छी वोकैबुलरी कर ले। ये फीडबैक नहीं है। फीडबैक क्या है कि आपने जो सुना, आपने उसको रिस्पॉन्ड किया, अपना रिप्लाई दिया। अगर फर्स्ट पर्सन ये बोल रहा है कि यार पता है मैं नई कोचिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, तू आएगा पढ़ने? सेकंड पर्सन ने बोला अरे हाँ तू स्टार्ट करा तो मैं जरूर आऊंगा। समझ में आया? तो ये क्या हुआ? एक पर्सन ने कुछ बात बोली, सेकंड पर्सन ने वो बात समझकर रिस्पॉन्ड की। जो रिस्पॉन्स किया वो क्या हो जाता है? फीडबैक। तो जो फीडबैक ही है वो बताता है हमें कि वो इन्फॉर्मेशन को कितनी समझ में उसको आई। समझ में आया? फीडबैक आपको क्या बताएगा कि इन्फॉर्मेशन कितनी समझ में आई है और कितने अच्छे से वो उसको रिस्पॉन्स दे रहा है, तो मतलब वो इंटरेस्टेड भी है या नहीं। ठीक है। तो एसेंशियली फीडबैक क्या होता है? बहुत जरूरी होता है हमारी किसी भी कम्युनिकेशन।
ये हो गया आपका एक फीचर। वो फीचर क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? एक टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? एक टू वे प्रोसेस। सेकेंड, कम्युनिकेशन क्या है? एक ऑन गोइंग प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? एक ऑन गोइंग प्रोसेस। कैसे? आप किसी फ्रेंड को फोन लगाते हो, आप उससे बात करना शुरू करते हो। कैसे बात करते हो? यार कोरोना वायरस ना बहुत बढ़ गया है, अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ठीक है, अब वो भी फोन पर है, वो क्या बोलेगा? बोलेगा हाँ यार कोरोना वायरस तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है, लगता है कि अब ना हम लोग इंडिया में बहुत सारे लोगों की लाइफ जाते हुए देखेंगे। ठीक है, अब फिर से वो क्या बोलेगा आपसे? वो बोलेगा हाँ यार केस तो बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी नवंबर के आसपास ना केसेस का जो कर्व वो फ्लैट हो जाएगा। अब वो सेकंड पर्सन क्या बोलेगा? यार केसेस का कर्व फ्लैट तो तब होगा ना जब वैक्सीन आ जाएगी। वो बोलेगा हाँ यार पता नहीं वैक्सीन कब आएगी, तो कॉलेज के एग्जाम भी कैंसिल हो गए, अच्छा ना हमको एग्जाम देना पड़ रहा। अब ये पर्सन क्या बोलेगा? हाँ अच्छा हुआ एग्जाम देना पड़ रहा है, मैं तो वैसे ही पढ़ाई नहीं करती। और तू क्या करता है दिन भर? कुछ नहीं, बस खेलता हूँ। और तू? कुछ नहीं यार, मैं बस आराम से टाइम पास करता हूँ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो शुरू कहाँ से हुई थी? हमारी जो बात थी वो शुरू हुई थी कहाँ से? बात शुरू हुई थी कोरोना वायरस से, और बात कहाँ पहुंच गई? हमारे डेली रूटीन पे कि तू क्या करता है और मैं क्या करती हूँ। समझ में आया? तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे, वहां से आप कोई और टॉपिक कैच कर लेंगे, तो इन्फॉर्मेशन चलती जाती है। खत्म कहाँ होगी? जब तक कोई एक पर्सन ओके यार मुझे मम्मी बुला रही है मैं चली जाता हूँ, अब बाद में करते हैं, जब तक कोई एक पर्सन ये नहीं बोल देगा तो हमारी बात चलती रहती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है? एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। वो खत्म कब होगी? जब कोई एक पर्सन बोल देगा कि अच्छा अब हम बाद में बात करते हैं, तभी वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? खत्म होती है। दो ही चीजों से खत्म होगी, या तो कोई एक पर्सन क्या बोलते हैं बाय, मतलब वो बोलते हैं कि मुझे कुछ और काम है, आई गॉट टू गो, तब आपकी इन्फॉर्मेशन जो बात चल रही है वो खत्म होगी। या फिर एक पर्सन बात तो करता रहे पर कैसा हो? डिसइंटरेस्टेड। कैसा हो वो? डिसइंटरेस्टेड। तो जहां भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना, तो वहां जो अगर स्पीकर का भी इंटरेस्ट है, जो बोल रहा है उसका भी इंटरेस्ट है, अगर वो देखिएगा कि रिसीवर का इंटरेस्ट नहीं है, तो वो भी अपनी बात जो है वो धीरे धीरे खत्म। तो यही दो सिनेरियो जहां बात खत्म होती है, वरना तो ये क्या है? ऑनगोइंग प्रोसेस चलती जाती है, चलती जाती है और चलती ही जाती है। ठीक है, अब उसके बाद कम्युनिकेशन नॉट ओनली कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स बट आइडियाज एंड इमोशंस। कम्युनिकेशन में सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, आप कोई न्यूज चैनल नहीं हो, कोई रोबोट नहीं हो जो सिर्फ फैक्ट सुनाएगा। ठीक है, आप क्या हो? आप एक ह्यूमन बीइंग हो। ह्यूमन टेंडेंसी है ये, जो हम किसी फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, हम किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, तो अपने अपने आइडियाज, अपने इमोशन को भी ट्रांसमिट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब भी कम्युनिकेशन होगा तो आप सिर्फ फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे, आप अपने इमोशंस, अपने आइडियाज की बात भी करते हैं। ठीक है, उसमें आपका जो टोन है और जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस है वो बहुत बार आपके वर्ड से भी बड़ा मीनिंग बता देते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि दो तरह के गेस्ट होते हैं हमारे घर में जो आते हैं, एक तो वो जिनको हमने वेलकम किया खुशी खुशी, जिनको देखकर हमारे चेहरे पे खुशी आ गई, और एक वो थे जिनको हमने वेलकम किया पर दुखी दुखी, मतलब हमको उनको देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो हमारे लैंग्वेज जो है देखना एकदम सेम है। जब मैं बोलूंगी कि आइए बैठिए, तो मैंने क्या बोला? आइए बैठिए, और इसको बोला जिसमें मैं बहुत खुश हूँ, और सेकेंड पर्सन जिसको मैं देखकर बहुत दुखी हूँ बोलूंगी आइए बैठिए। तो ये क्या हुआ? मैंने वर्ड सेम बोले आइए बैठिए, पर क्या हुआ जब इसको मैंने बोला फर्स्ट पर्सन को, तो मेरा लैंग्वेज जो था, जो मेरा टोन था वो बहुत हैप्पी था, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे। और जब मैंने सेकेंड टाइम बोला आइए बैठिए, तो क्या हुआ? लैंग्वेज तो सेम है पर मेरे जो टोन है, जो एक्सप्रेशन है वो अलग। तो कभी कभी हमारे जो वर्ड्स होते हैं उनसे बड़ा मीनिंग कौन देते हैं? हमारे टोन और एक्सप्रेशन। समझ में आया? तो जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको क्लीनली ऑब्जर्व करना है कि उसका टोन, उसका एक्सप्रेशन कैसा है, नॉट जस्ट वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद जैसे कि सपोज एक विक्ट्री साइन मेड बाय 2 फिंगर्स कम्युनिकेट बेटर देन वर्ड्स। ठीक है, आप बोलोगे यार पता है मैच जीत गया, तो सच है बोल दो, इसका मतलब क्या है कि हम मैच जीत गए, हमारी विक्ट्री हो गई। तो ऐसे ही बहुत सारे और इमोशंस हैं एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेस करने के अपनी बात को, बहुत सारे टोन्स हैं, बहुत सारे साइंस हैं जिनसे आप वर्ड से अच्छे से बात समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है? डायनामिक प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? डायनामिक प्रोसेस का शेप जो है, जिसकी टॉपिक जो है वो चेंज होती जाती है। कोई अभी एग्जांपल दिया था फोन कॉल कॉन्वर्सेशन का, वहां पर क्या हुआ था? जब बात स्टार्ट हुई तो हम कहाँ पर थे? कोरोना वायरस के केसेस पर, कोरोना वायरस के केसेस पर। और जब हमारी बात खत्म हुई तो हम कहाँ पहुंच गए? हमारे डेली रूटीन पर। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं तो हमारी बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है, और कभी कभी तुमको याद नहीं होता कि बात शुरू कहाँ से, मैंने फोन क्यों किया था, है ना? ऐसा होता है ना, अरे तो भूल गई मैं क्या बताने वाली थी। तो ये क्या होता है? कम्युनिकेशन एक बहुत डायनेमिक प्रोसेस है और हमको पता नहीं है कि वो कहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली कम्युनिकेशन में कि बात शुरू कहीं और से होती है और हम किसी और टॉपिक में मूव करते हुए जाते हैं। बहुत डायनेमिक है, कोई नैरो स्कोप नहीं है, इसका स्कोप बहुत बहुत वाइड। क्लियर? नेक्स्ट, ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है,
कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगी? जब दोनों ही सेंडर और रिसीवर अवेयर है अपने कम्युनिकेशन के गोल पर और उनके गोल में कॉन्ग्रुएंस भी है। देखते हैं, समझते हैं इस बात को, क्या इसका मतलब। गोल ओरिएंटेड का मतलब ये है कि जो हमारी बात करने का मोटिव है वो सेम है। गोल ओरिएंटेड, हम लोग किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे इंस्टीट्यूट ने एक सेमिनार रखा, ठीक है, और सेमिनार था अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जो स्पीकर है वो भी किस बारे में बोलेगा? पूरी की पूरी अपनी लेक्चर के बारे में देगा, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में। और जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं सेमिनार को वो भी क्या समझ के आएंगे यहाँ पर कि हाँ, यहाँ पे कम्युनिकेशन के बारे में ही बात होने वाली है। तो जो हमारी क्वेरीज होंगे वो किससे रिलेट करनी चाहिए? कम्युनिकेशन से रिलेट करनी चाहिए। तो ये क्या हुआ है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हुई, जहाँ पर एक गोल था जिसके लिए कम्युनिकेशन शुरू किया गया और उसी गोल के बारे में आगे पूरी की पूरी बात करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। कम्युनिकेशन एक इंटर डिसिप्लिनरी साइंस है, ठीक है। कम्युनिकेशन कोई बकवास नहीं है जो हम सिर्फ करते जाते हैं। कम्युनिकेशन में एक साइंस भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये क्या है? इंटर डिसिप्लिनरी साइंस। देखो, इंटर मतलब हमारे अंदर का, इंटर मतलब इंटरनल, ठीक है। डिसिप्लिनरी मतलब जो डिसिप्लिन हम मेंटेन करते हैं। और साइंस देखिए क्या है, इसमें एक्चुअली 3 साइंस इन्वॉल्व है, हम पढ़ लेते हैं। तो जो नॉलेज मिलती है हमको साइंस से, जो नॉलेज मिलती है हमको कुछ साइंस से, वो हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। जो नॉलेज हम कुछ साइंस से डिराइव करते हैं उनको हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। देखते हैं पहले कौन कौन सी कम्युनिकेशन, कौन कौन से साइंस की हम बात करेंगे। नंबर 1 इज एंथ्रोपोलॉजी, नंबर 2 इज साइकोलॉजी एंड नंबर 3 इज सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। देखिए, अब जब हम जिस तरह से बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं बहुत ऐसे ऐसे कर रही हूँ अपने हाथों को, मेरे लेग्स शेक कर रहे हैं, मैं बहुत कर रही हूँ, मतलब मैं नर्वस हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं नर्वस हूँ। तो आपने कुछ वर्ड से नहीं बोला, पर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत कुछ बोल देती है, ठीक है। जब आप इंटरव्यू से जाते हैं, आपके इंटरव्यू आपको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कर रहा है, अपनी चेयर तो नहीं घुमा रहा, ऐसे ऐसे इसके हैंड्स तो नहीं शेक कर रहे, हैंड शेक करते टाइम, या इसके लेग्स तो नहीं शेक कर रहे, या अपने हाथ ऐसे ऐसे तो नहीं हिला रहा। तो ये सब इनसे वो लोग कुछ चीजें डेवलप करके आपके अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। तो ये क्या, ये जो स्टडी है जो बताती है बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की, वो क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एक स्टडी है जो बताती है बॉडी लैंग्वेज के बारे में, कि बॉडी लैंग्वेज से हम बता सकते हैं कि वो पर्सन किस स्टेट में है और वो क्या सोच रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझसे बात कर रहा है, ठीक है, अगर कोई मुझसे बात कर रहा है और मैं कॉन्टिन्यूसली, वो मुझसे बात कर रहा है और मैं कहीं और देख रही हूँ, हाँ हाँ ठीक है, और बता कैसा है, तो ये क्या शो करेगा? मेरा लैक ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या शो करेगा? मेरा लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इसके बात में, मैं वेट कर रही हूँ कब इसकी बात खत्म, ठीक है। तो ये अगेन क्या है? मैंने बातों से कुछ नहीं बोला कि मुझे मेरी बात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा शो कर दिया कि आई एम अनइंटरेस्टेड। समझ में आया? तो ये जो है ना, अपने आप समझ आएगा, अच्छा इसको इंटरेस्ट नहीं है, अब मैं समराइज करता हूँ, मैं आपको खत्म करके जाता हूँ, ठीक है। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बार बहुत कुछ बोल देती है जो वर्ड्स कभी कभी नहीं बोलते। समझ में आया? तो जो स्टडी बॉडी लैंग्वेज की स्टडी करती है कि लोग बॉडी लैंग्वेज से क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज उनका स्टेट है, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है? इज अ स्टेट ऑफ स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपने सुना होगा बहुत बार। हमारे परसुएशन, हमारे परसेप्शन, हमारे एटीट्यूड्स, किस तरह से हम चीजों को समझते हैं, हमारा परसेप्शन क्या होता है ना। एक लोग होते हैं पेसिमिस्टिक, होते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट चीजों को हमेशा पॉजिटिवली देखते हैं, और पेसिमिस्ट क्या है? चीजों को एकदम नेगेटिवली देखते हैं। जैसे कि सपोज करो एग्जांपल लूं मैं कोविड-19 का, ठीक है। तो जो ऑप्टिमिस्ट है वो क्या सोचेगा? अरे वाह यार, एनवायरमेंट का बढ़िया अच्छा काम हो गया, बिकॉज यहाँ पे कोई व्हीकल्स अब चल नहीं रहे, ठीक है। सारे जो प्लेन्स हैं, जितने भी रोड वाले व्हीकल्स हैं, जितनी वाटर वाले व्हीकल्स सब बंद हो गए हैं, जो भी ह्यूमंस हैं, जो भी फैक्ट्री चलाती है वो सारी फैक्ट्री बंद हो गए, जो एनवायरमेंट है वो बहुत अच्छा हो गया। तो एनवायरमेंट भी कम से कम कोविड-19 बहुत अच्छा है। अब जो पेसिमिस्ट है वो क्या सोचेगा? बताओ, मेरे बिजनेस को इतना लॉस हो गया, 20 दिन का लॉकडाउन आ गया, मैं बिजनेस नहीं कर पाया। तो ये कौन है? पेसिमिस्ट, जो चीजों के बारे में नेगेटिव सोच रहा है। समझ में आया? तो ये क्या होते हैं? हमारे चीजों के परसेप्शन होते हैं। चीज तो एक ही थी कोविड-19, पर उसी के बारे में दो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से उसको समझा। तो ये क्या है? हमारी साइकोलॉजी है कि हम चीजों कैसे परसेप्ट करते हैं, चीजों कैसे परसीव करते हैं। तो हमारे परसेप्शन अलग अलग होते हैं। वो क्या है? हमारा साइकोलॉजी की स्टडी है जो बताती है कैसे आपके परसेप्शन होते हैं। उस तरह से हमारा एटीट्यूड, कुछ लोग बात करते हैं बहुत कामली, हाय हाउ आर यू। कुछ लोग अपने अलग ही एरोगेंस में रहते हैं, क्या है, क्या काम है, ये क्या हुआ, बड़े एरोगेंट लोग हैं। तो आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो बिहेवियर है, वो भी बताता है आपकी साइकोलॉजी के बारे में। तो जो स्टडी है जो बताती है इंसान की परसेप्शन, हमारे एटीट्यूड, हमारे परसुएशन के बारे में, वो क्या होती है?
साइकोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। ये क्या है? जो कम्युनिकेशन करते हैं लीडर्स, कम्युनिकेशन करते हैं मिनिस्टर्स, कम्युनिकेशन होती है पार्लियामेंट में, वो क्या है? वो क्या है? सोशियोलॉजी। वो क्या है? पॉलिटिकल साइंस। मतलब वोटिंग बिहेवियर, मतलब जहाँ पे वोटिंग होगी, जहाँ पार्लियामेंट के डिस्कशंस होंगे, जहाँ पे इलेक्शन की बातें होंगी, वो सब क्या होती है? सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं लीडर्स, मिनिस्टर्स हमारी कंट्री के, वो सब क्या होती है? सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। जिस तरह से हमारी बॉडी में हम चीजों को सोचते हैं, परसीव करते हैं, हमारा जो एटीट्यूड होता है वो क्या होता है? स्टडी क्या होती है उसकी? साइकोलॉजी। और हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी कोई स्टडी कराए तो वो क्या होती है? एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जाके हम समराइज करते हैं आज की क्लास। हमने आज क्या पढ़ा? कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या है, और बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एंड बिफोर वाइंडिंग अप द क्लास मैं आपको क्या कराऊंगी? हमेशा एक प्रैक्टिस शीट जो हम अभी करने वाले हैं, और हम हर क्लास में प्रैक्टिस शीट करेंगे जहां हम देखेंगे कि हमको क्या समझ में आया, हमारे क्या टेकअवेज थे आज। ठीक है, फटाफट से हमारे प्रैक्टिस शीट करते हैं, इससे मैं आपको फ्री कर सकूं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आप मेरे सामने लाइव नहीं बैठे हो, लेकिन आपको अज्यूम करना है कि मैं सुन रही हूँ और आप बोल रहे हो। ठीक है, तो मैं आपसे आंसर पूछूंगी, आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए फटाफट से। सिट प्रॉपर्ली, डोंट सिट लाइक दिस, सिट स्ट्रेट। गुड। The word communicate, the word communicate has been derived from the Latin word communis, which means to. Communis word है, उसका मतलब क्या है? चलो बताओ, giving 2 seconds, 1 2, बताओ आंसर क्या है? आंसर क्या है? शेयर। आंसर क्या है? शेयर। जो वर्ड है कम्युनिकेट, वो किससे बनता है? वो बनता है कम्युनिस्ट से। किससे बनता है वो? कम्युनिस्ट से। और कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? शेयर करना इंफॉर्मेशन। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? चलिए, नंबर 2, कम्युनिकेशन इज अ डैश वे प्रोसेस। आई डोंट थिंक मैंने इतनी बार बोल दिया ना क्लास में, आपको इसके लिए ऑप्शन की भी जरूरत है। बताइए क्या है इसका आंसर? करेक्ट आंसर क्या है? टू वे। कम्युनिकेशन क्या है? टू वे प्रोसेस, जहां पर एक कौन होगा जो इन्फॉर्मेशन देगा, जिसको हम बोलते हैं सेंडर, और दूसरा पर्सन जो इन्फॉर्मेशन सुनेगा वो कौन होता है? रिसीवर। क्लियर है? चलो ग्रेट। थर्ड क्वेश्चन, द गोल ऑफ कम्युनिकेशन इज। कम्युनिकेशन का गोल क्या है? कम्युनिकेशन कर क्यों रहे? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टू लेट रिसीवर अंडरस्टैंड वॉट एवर ही वॉन्ट्स। कम्युनिकेशन क्यों करें? इसलिए कि खुद को समझना है, समझते रहे। तो बोलने का पर्पज ही क्या होगा? समझो ध्यान से ऑप्शंस को, ऑप्शन की स्टडी करवा रही हूँ आपको हर ऑप्शन समझ में आना चाहिए, तभी आप सही आंसर टिक कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको इस तरह ही हर ऑप्शन को इवैल्यूएट करके बताऊंगी, तभी आपको समझ में आएगा। सिर्फ ये नहीं बताऊंगी इसका आंसर ये टिक कर लो, ऐसा नहीं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ऑप्शन में क्यों वो रॉन्ग है, क्यों उसका आंसर वो नहीं होगा, और जो होगा वो उसका आंसर क्यों है। ठीक है, देखते हैं। द गोल ऑफ कम्युनिकेशन इज। कम्युनिकेशन का गोल क्या है? नंबर 1, टू लेट द रिसीवर अंडरस्टैंड वॉट एवर ही वॉन्ट्स। कम्युनिकेशन का क्या गोल ये होता है कि रिसीवर को जो समझना है वो समझे। नहीं होता है ना? इसका अगर गोल ये हुआ तो फिर हमको बोलने की जरूरत क्या होती है? समझना रहेगा अपने आप समझना। तो ये कम्युनिकेशन का गोल नहीं होता है। कम्युनिकेशन का गोल क्या होता है? अभी मिलेगा ऑप्शंस में, बता दूंगी तो फिर आप भूलोगे। नेक्स्ट, टू डिलीवर लेक्चर। क्या कोई भी लेक्चर, कोई स्पीच या कोई भाषण कम्युनिकेशन होता है? नहीं होता। मैंने बताया था ना क्लास में कि कम्युनिकेशन क्या होता है? जहां पर कोई भी लेक्चर, कोई भी भाषण, कोई भी स्पीच दिया तो वो कम्युनिकेशन नहीं है, बिकॉज वो वन वे। तो ये आंसर भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट, टू लेट रिसीवर कन्वे हिज मैसेज। कम्युनिकेशन कर क्यों रहे? उसका प्राइमरी मोटिव क्या है? कि जो हम बोलना चाहते हैं सबसे पहले हम वो बोल पाए और उसको वो समझ पाए, ना कि इसलिए कि अपनी बात बोल दे। ये समझना बहुत ट्रिकी क्वेश्चन दिया है मैंने आपके। सी ऑप्शन क्या है? टू लेट रिसीवर कन्वे हिज मैसेज। क्या कम्युनिकेशन का गोल सिर्फ इतना ही था कि ये जो है वो अपनी बात बोल दे और हम कुछ भी ना बोल पाए? नहीं था ना? तो ये ऑप्शन की क्या हो गया आपके लिए? और लास्ट ऑप्शन है टू हैव द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज एज इट वाज इंटेंडेड। ये लाइन मैंने बोर्ड में मार्क भी करी थी, वहां पर आपको याद होगा अगर मैंने जो नोट दिए थे उसमें क्या लिखा हुआ है? टू हैव द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज एज इट वाज इंटेंडेड। हमारी कम्युनिकेशन का गोल क्या था? कि जो मैं बता रही हूँ वो समझे और वैसा ही समझे जैसा मैं समझाना चाहती हूँ। ये कम्युनिकेशन का गोल था। यही ऑप्शन सही होगा। आंसर सही क्या है? डी वाला, to have the receiver understand the message as it was intended। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस मैं आपको फ्री कर देती हूँ। साइकोलॉजी इज अ स्टडी, हमने अभी पढ़ा है, बताइए चलो फटाफट से। साइकोलॉजी किसकी स्टडी है? बॉडी लैंग्वेज की, परसुएशन, परसेप्शन, एटीट्यूड्स की, वोटिंग बिहेवियर की, या साइंस? ऑप्शंस 3 सेकंड्स दे रही हूं। 1 2 3 आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? परसुएशन, परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स। क्लियर हुआ? ग्रेट। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ये जो पूरा लेक्चर हमने पढ़ा वो CSWT के बारे में था, चैप्टर 4 के बारे में था, जो डील करता है बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, एक और बात जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ वो ये है
कि जब हम पढ़ रहे होंगे ना तो आपको आपका डाउट्स भी आएंगे, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो सकते हैं मैं कुछ बोल दूं जो आपको समझ में नहीं है, आपको डाउट आ जाए, तो व्हाट यू हैव टू डू इज आप क्लास वहीं की वहीं पॉज करेंगे। अगर वो लाइव क्लास नहीं है, अगर लाइव क्लास है तो आप मुझसे वहीं डाउट पूछ लीजिए। अगर वो बाई चांस रिकॉर्डेड क्लास आप देख रहे हैं और वो लाइव क्लास नहीं है तो आपको क्या करना है, अपनी क्लास पॉज करना है। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दूंगी, आपको जो भी डाउट है आप मुझे सेम टाइम पे व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आपको रात को 2 बजे क्लास देखने गई हो तो मैम अभी सो रही हूँ, सुबह मैसेज करें, सुबह तक तो वो डाउट आप भूल जाओ। आपको क्या करना है, आप जब भी क्लास देख रहे हो, रात के 2 बजे है, सुबह के 1 बजे है, आप कभी भी क्लास देखिए, आप क्या करना है, आपको सेम टाइम पर जो आपका डाउट है वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही मैं अवेलेबल आऊंगी अपने फोन में चेक करूंगी, मैं आपको या तो कॉल करके बता दूंगी या वॉइस नोट के थ्रू आपको आपका डाउट जो है पूरा क्लियर। समझ में आया? बियॉन्ड दैट आपको ये तो करना ही है। सेकंड थिंग, हम कंटिन्यूअसली हर वीक में 3 बार, हर वीक में कम से कम 3 बार लाइव डाउट सेशंस रखेंगे। क्या रखेंगे? लाइव डाउट सेशंस। तो बाय चांस अगर आप यहाँ मुझसे व्हाट्सएप पे नहीं पूछ पाते हैं तो आप उस लाइव डाउट सेशन में अपने डाउट्स मुझसे 1-to-1 फेस टू फेस पूछ सकते हो, और दैट विल बी 3 days इन अ वीक। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से मुझसे अपने आज का कल पूछ लो, कल और परसों पूछ लो, बिकॉज 3 दिन जो है मतलब ऑल्टरनेटिव एक तरह से ना, तो हम हर रोज हर एक दिन छोड़ के जो है डाउट क्लास करेंगे, वो भी कैसे, तो आप मुझसे फेस टू फेस जो डाउट्स है अपने पूछ सकते हैं। सेकंड, जो भी हम पढ़ेंगे हम क्लास में तो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो हम क्लास में सॉल्व करेंगे, बहुत सारे एमसीक्यू हमने आज की क्लास में किया। उसके बाद हम बहुत सारे एमसीक्यू अपने प्रैक्टिस शीट में घर पर भी करेंगे, क्योंकि मैं क्लास में बहुत सारे एमसीक्यू तो नहीं करा पाऊंगी, लेकिन हाँ मैक्सिमम लेवल ट्राई में कराऊं, और कुछ एमसीक्यू मैं आपको घर पे अपनी सेल्फ वैल्यूएशन के लिए भी दूंगी। तो एमसीक्यू में भी क्या होगा, अगर आपको आ जाए तो वेरी गुड, अगर नहीं आए तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, लाइव चाहो तो लाइव, व्हाट्सएप पे चाहो तो व्हाट्सएप पे, और आपको वो डाउट जो आपको प्रैक्टिस शीट दूंगी उसके आपको आंसर्स भी दूंगी, इससे आप उनको रेडी कर पाओ, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया प्रैक्टिस के बारे में। थर्ड थिंग जो है, हम करेंगे टेस्ट, वो भी कैसे, तो हर वीक आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, जितना भी हम पढ़ेंगे उस वीक में उसका टेस्ट होगा। आपका टेस्ट है, चेकिंग भी आपकी हो जाएगी, वही हैंड टू हैंड सबमिट करके आपके टेस्ट के आंसर आपको दिख जाएंगे। तो आपको कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता रहेगा। यहाँ पर क्या होता है, आपका कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, आपको मालूम चलता रहेगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। तो जब इतने सारे क्वेश्चन हम क्लास में, इतने सारे क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम में हमारे आंसर जाएंगे, एग्जाम में हमारे आंसर ऑब्वियसली आ जाएंगे और हम डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्कोर। क्लियर? चलो, आई होप आपने आज क्लास में मजा किया हो, मैंने तो बहुत मजा किया। चलिए, I'll see you in the next lecture of CSWT. Until then, take care.